आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम लोग? यस सर। आर्टिकल क्या पढ़ रहे थे? आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नाउन के लिए। किसके लिए? नाउन के लिए। आर्टिकल इज यूज फॉर नाउन। फिर आपको आर्टिकल में बेसिक आर्टिकल ए एन पढ़ा दिए थे। यस। और दूसरा पढ़ा रहे थे कि यूज ऑफ द, जिसमें आपको पहला बताया जा चुका है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जाता है। ये बताया था ना? यस सर। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर वही प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाए, क्या हो जाए? प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो फिर हम उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे स्टूडेंट एज कमिंग, एज कमिंग, ये बताइए सेंटेंस सही है कि गलत? चेक करिए। स्टूडेंट नाउन है, और जब ये नाउन है तो ये भी हम पढ़ें कि आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्टूडेंट सिंगुलर है कि नहीं है? तो जब ये स्टूडेंट सिंगुलर है तो आर्टिकल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर कोई आर्टिकल है? तो सेंटेंस को सही करेंगे गलत? गलत करेंगे। सही कब होगा? जब इसके पहले आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, आप चाहे 2 का प्रयोग करें चाहे ए या एन का। आपको पता है कि यदि ये नॉन है तब तो हम आर्टिकल 2 लगाएंगे, यदि ये नॉन है तो क्या लगाएंगे? ए या एन। लेकिन खास चीज फिर ये भी बताए थे कि यदि नाउन का पोजीशन देखा जाए और पोजीशन अगर वो सब्जेक्ट के जगह पर होगा तो सबसे ज्यादा उचित क्या होता है? द। और यदि ऑब्जेक्ट पर जगह पर होगा तो क्या लगाते हैं? ए या एन। ए या एन, ये चीजें बता दिए थे। फिर बोले थे कि आर्टिकल का प्रयोग जो होता है प्लूरल काउंटेबल के नाउन के लिए नॉर्मली नहीं किया जाता है, लेकिन यदि वो प्लूरल काउंटेबल नाउन नॉन पर्सन हो या नॉन थिंग्स, नॉन जो भी नॉन पर्सन प्लेस एनिमल आर थिंग्स हो, तो फिर हम उसके लिए आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? द। किसका प्रयोग करेंगे? जैसे अगर हम लिखते हैं सन्स, क्या लिखते हैं? सन्स, यानी पुत्र होता है। सन्स ऑफ रमेश, सन्स ऑफ रमेश, रमेश के पुत्र जो है पापा एक पुत्र हैं। अब यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि नॉन पर्सन है तो क्या हो जाएगा? द। क्या हो जाएगा? द। आर्टिकल 2 का प्रयोग कर दिया जाएगा। द सन्स ऑफ रमेश आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर जो सन है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन तो है, प्लूरल काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन ये देखा जाए कि ये नॉन पर्सन है। कौन है? नॉन पर्सन। तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ये चीजें पढ़ा दिए थे। फिर आगे चले कि आगे बताया गया था कि जो अगला नियम था कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि वो अनकाउंटेबल नाउन नॉन हो, विशेष चीज को दिखाए, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है हम नॉन को ही पढ़े, विशेष को हटा दे, क्योंकि नॉन यानी परिचित। तो अनकाउंटेबल नाउन को अगर हम जानते होंगे, क्या करते होंगे? जानते होंगे, तो फिर वहां पर आर्टिकल का प्रयोग होगा। लेकिन कौन सा आर्टिकल? द। आर्टिकल द। अब जैसे कहा जाए वाटर इज टेस्टलेस, वाटर इज टेस्टलेस, वाटर इज टेस्टलेस। अगर हम इसकी बात करें वाटर इज टेस्टलेस, तो जरा देख के बताइए यहाँ पर वाटर जो है नॉन है कि अननॉन है? अर्थात सभी वाटर की बात कर दिया, तो सभी वाटर जो है टेस्टलेस होते हैं कि नहीं होते हैं? टेस्टलेस मतलब होता है स्वादहीन। तो वाटर स्वादहीन होते हैं। तो यहाँ पर कोई विशेष बात बताया है नहीं। ये इसके पहले अगर हम आर्टिकल 2 का प्रयोग करें तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर हम वही कह दें कि वाटर हो गया ना, वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, पॉन्ड इज डर्टी, इज डर्टी, वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज डर्टी। तो अब यहाँ पे बताइए कि वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, तो पॉन्ड जो है ये नॉन है कि अननॉन है? अब यहाँ पे
नॉन है कि अननॉन है? नॉन हो गया क्योंकि वो पहचाना हो गया। तो कह रहा है कि उस तालाब की पानी जो है कैसी है? गंदा है, गंदा पानी है उसका। तो अब यहाँ पे जो वाटर है ये नॉन होगा कि नहीं हुआ? तो क्या इसके पहले आर्टिकल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। तो आर्टिकल क्या लगेगा? आर्टिकल क्या लगेगा? समझ में आया? इतना हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए नेक्स्ट, छोड़ दीजिए उसको, बोल दीजिए।